कोई वक्त है चाय पीने का? अम्मी हम साबरा खाला के घर गए थे इसलिए लेट हो गए। ये रोज मुंह उठा के ना तुम चले जाते हो, कोई काम धंधा नहीं है तुम दोनों के पास? वो मंथली को अपने जाने का बताना था मैंने। क्या तुम वाकई जा रहे हो? मुझे पता था, मैं जानती थी ये ज़ैनी तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगी। नहीं अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, ये तो बस मैंने मंजली से जान छुड़ाने के लिए कहा था, मैं आपके पास ही रहूंगा। तुम उस बच्ची का दिल दुखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती हो। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया है? वो तो हर्षल के जाने की वजह से मैं परेशान हो गई थी, बस इसलिए कह दिया। नबियात, अपनी जुबान पे कंट्रोल करना सीखो, तुम बहू के साथ बेटे को भी खो दोगी। वैसे अम्मी इतनी अच्छी तो है ज़ैनी भाभी, पता नहीं आपको क्या मसला है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम दोनों बाप बेटी को उसमें कौन सी ऐसी अच्छाई दिखाई देती है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता। मम्मी की बातों को दिल पर क्यों लेती हो? वो आजकल उलझी हुई रहती है मेरे जाने की खबर सुनकर। अरसल उन्हें मैं हमेशा से ही नहीं पसंद, आजकल की बात है ही नहीं। तो उन्हें पसंद ना हो, उनके बेटे को तो हो। अरसल हमारी शादी से कोई भी खुश नहीं है, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बोल रही हो? सिर्फ अलामी हमारी शादी से खुश नहीं है। तू ना खुश हो यार, मैं तो खुश हूं ना। तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है हमारे साथ से? शायद मिलती। जब से हमारी शादी हुई है तुम मेरी वजह से किसी ना किसी टेंशन में ही होते हो। सैनी ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरी तुमसे शादी नहीं हुई थी ना तो मेरी लाइफ में बहुत टेंशन थी, लेकिन तुमसे शादी के बाद लाइफ में सिर्फ चैन की बांसुरी बज रही है। चैन की बांसुरी? तुमने आइंदा ऐसी कोई बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। सर मैं इन सब बातों से बहुत थक गई हूँ। जब भी थक जाया करूँ तो मेरा सहारा ले लिया करो, मैं हूँ। अच्छा बस रिलैक्स। तैनी, लगता है तुमने मेरी बात को बहुत बुरा मना लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है खाला में। सैनी, देखो बेटा, हर्षल मेरा इकलौता बेटा है और जब उसकी शादी हुई तो मैं सोच रही थी कि मेरे घर में बहू आएगी, रौनक हो जाएगी, खुशियां आएंगी, लेकिन मुझे तो तुम दोनों की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे घर की तन्हाई और उदासी तो बिल्कुल उसी तरह से है। तुम सुबह हर्षल के साथ ऑफिस चली जाती हो और मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ घर में। लेकिन खाला अम्मी मेरी जॉब का तो आपको शादी से पहले का पता था ना। जानती हूँ मैं, लेकिन मैं ये समझ रही थी कि शादी के बाद तुम रिजाइन कर दोगे। आप चाहती हैं मैं जॉब छोड़ दूं? देखो बेटा, मैं तुम्हारी कामयाबी में रुकावट बनना नहीं चाहती, लेकिन मैं समझती हूँ कि घर में अगर सब कुछ हो तो खामखा औरत को नौकरी करने की क्या जरूरत है? वो क्यों घर से बाहर जाए? मेरा ख्याल से उसका घर में रहना ज्यादा बेहतर है।
ठीक है खाला अम्मी, मैं कल सुबह रिजाइन कर दूंगी। रियली? इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? मेरे लिए मेरी जॉब से अहम मेरा घर है। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन सुनो बेटा, तुम अभी इस बात का जिक्र अपने अंकल से मत करना। तुम तो जानती हो ना उन्हें, वो तुम्हें मना कर देंगे, रोक देंगे। हाँ, जब रिजाइन कर दोगी ना फिर भले बता देना, समझ रही हो ना? आप फिक्र मत करें खाला अम्मी, मैं सैलेड ले आती हूँ।